तब तक बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक बार ये ट्राई करो खुद से, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करो, मॉड लगाए 2x-1 पे। ठीक है, सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को एक बार। तो चलो करते स्टार्ट। मुझे बताओ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या तरीका रहेगा? सर मोड खुलेगा तो सर प्लस माइनस लग जाएगा। हाँ, लेकिन मॉड खुलता है प्लस माइनस पे, लेकिन उस पे कंडीशन होती है ना, तो उस कंडीशन को भी पहले ट्राई करना। माइनस पे साइन बदल जाएगा। हम्म, जल्दी ट्राई करो, मुझे फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। सर 11/3 से 9 तक। 11/3 से कहां तक? 9 तक। यस सर। ओके, बाकी लोग भी बताओ जल्दी से, आंसर क्या आ रहा है? सर -∞ से 11/3 यूनियन 9 से इंफिनिटी। ओके, -∞ से 11/3 यूनियन 9 से इंफिनिटी। यस। वेरी गुड। और किसी का आंसर कुछ और आ रहा हो या फिर ये आ रहा हो तो बताओ। कर रहे हो सब ट्राई? देखो ध्यान से, चलो अब देखो सीखना ये क्वेश्चन कैसे ट्राई करना। क्वेश्चन टफ नहीं है एक्चुअली, बस स्टार्टिंग, बस मॉडिफ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं है। जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आता है, ये इसको ओपन कैसे करना है पहले तो वो दिमाग लगाना है। बाकी तो फंक्शन में x और 10 है, तो ये तो बहुत सिंपल है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसी को डिफाइन करना है। सबसे पहले तो ये सोचो कि ये वाला मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होगा, x की किस वैल्यू पे डिफाइन होगा। x ग्रेटर देन क्या होगा तब ये डिफाइन होगा, और x लेस देन क्या होगा तब ये। तो ये कहाँ पे डिफाइन होता है? जहां पे ये 0 के बराबर होता है। इसको पहले 0 से इक्वेट कर दो। 1/2। 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो अगर x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है तो ये अंदर का मॉड पॉजिटिव होगा,
1/2 से कम है तो अंदर का मॉड नेगेटिव होगा, अगर x की 1/2 से ज्यादा तो ये मॉड पॉजिटिव एज इट इज ओपन हो जाएगा, और 1/2 से कम है तो नेगेटिव ओपन होगा, तो -2x-1 ओपन होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। अब मुझे पता नहीं है x की वैल्यू कहाँ पे 1/2 से ज्यादा है कि 1/2 से कम है, ये अपन को पता नहीं है, क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं गया है कि 1/2 से ज्यादा या 1/2 से कम है, तो हमें दो केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/2, ये पहला केस। केस 2 जब x लेस देन 1/2। ठीक है। अब देखो, या तो x 1/2 से ज्यादा होगा या तो x 1/2 से कम होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। तो इन दोनों केसेस में कंडीशन क्या है की है और की है ना, या तो 1/2 से ज्यादा या तो 1/2 से कम। क्या है? क्लियर है ना? मैंने क्या बोला, x के बारे में मुझे पता नहीं है, या तो वो 1/2 से ज्यादा होगा या 1/2 से कम होगा, तो दोनों में और की कंडीशन है। ठीक है। अब एक एक केस के दोनों को अलग अलग सॉल्व करता है। सबसे पहले अगर x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है तो ये मॉड डायरेक्टली पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, जैसा है वैसे के वैसे ही। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x-1 प्लस x लेस देन इक्वल टू 10। ये इनिशियल वाली मेरी बेसिक कंडीशन है, ये मेरी बेसिक कंडीशन है। इसके बाद मैंने इस पे अप्लाई कर दिया है। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x-1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 11 x लेस देन क्या आ जाएगा, 11/3। हाँ, है ना? यस सर। अब देखो ध्यान से, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये मेरी बेसिक कंडीशन थी, इससे ये बना। जब ये ट्रू होगी तो ये ट्रू होगी, तो इन दोनों कंडीशन का आपस में क्या लोगे, इंटरसेक्शन। क्या लोगे आपस में, इंटरसेक्शन। जब भी ये याद रखना, सेम केस के अंदर ये मेरी बेसिक कंडीशन थी, इस कंडीशन से ये मेरी खुली खुली, तो इन दोनों केस का आपस में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो एक बोल रहा है 1/2 से ज्यादा, एक बोल रहा है 11/3 से कम, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 से लेके 11/3। हाँ, है ना? यस सर। ठीक है। तो यहां से मेरा ये आंसर है कि केस 1 का। अब केस 2 के बारे में सोचते हैं। केस 2 में व्हेन x लेस देन 1/2, अगर x लेस देन 1/2 है तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा। नेगेटिव ओपन होगा तो -2x+1 प्लस x लेस देन इक्वल टू 10। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, -x, है ना, लेस देन इक्वल टू 9, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू -9। कैसे लिखा है? यस सर। हाँ, है ना? माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब अगेन इनिशियल कंडीशन और इस कंडीशन का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। इसका और इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सॉल्यूशन। यस सर। तो इन दोनों को एक साथ प्लॉट करके देख लो, एक -9 है, एक 1/2 है। एक बोल रहा है लेस देन 1/2, एक बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -9। तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला। हाँ, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका सर x लेस देन, हाँ बोलो ना, लेस देन 1/2 ना, तो 1/2 से कम ही तो किया मैंने, सही किया। यस यस सर। ये आ गया। अब ये केस 1 का आंसर, ये केस 2 का आंसर। अब केस 1 और केस 2 के आंसर में आपस में क्या होगा, यूनियन। दोनों आंसर का आपस में क्या होगा, यूनियन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -9 से, छोटा नंबर के -9 से 1/2 यूनियन 1/2 से 11/3। यस क्लियर है? यस सर। आगे बात समझ में। अच्छा, इक्वेलिटी, आपको इक्वेलिटी भी लगानी, तो इक्वेलिटी यहाँ पे कहीं लग जाएगी, तो इक्वेलिटी कहाँ पे भी लग सकती है ना, तो एक आध जगह इक्वेलिटी भी लगा दो, तो यहाँ पे इक्वेलिटी आ जाएगी, तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि 1/2 को इंक्लूड करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। 1/2 अगर रखोगे तो क्या आएगा, देखो ये 0 बन जाएगा, 1/2 लेस देन 10 सेटिस्फाई करेगा, तो 1/2 को भी इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, फिर इनका कंबाइन आंसर में क्या लिख दूंगा, फाइनल -9 से 11/3। यस सर। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -9 से 11/3। ये मेरा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन पहले करवाया था आपको क्लास में क्या, पिछली क्लासेस में क्वेश्चन करवाया था क्या? नो सर। ठीक है। अब समझ में आ गया, ऐसे मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन जब भी आए, पहले मॉड्यूलस आपका डिफाइन होगा, डिफाइन होने के बाद दो केस बनेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, मॉड्यूलस को आप डिफाइन करोगे, दो
टुकड़ों में फिर दो केस बनाओगे, दो केस का हमेशा आपस में क्या होगा, यूनियन, और केस के अंदर केस का आपस में क्या होगा, हमेशा इंटरसेक्शन, आपस में हमेशा क्या होगा, इंटरसेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना इस चीज का। चलो एक और ट्राई करो ये वाला, इसका फाइनल आंसर बहुत प्रॉपर्ली देना। अब यहाँ पे दो मॉड्यूलस है तो दो केस बनेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पे मॉड दो जगह टूटेगा, 1 पे और 2 पे। तो यहाँ पे मॉड कहाँ पे टूटेगा, 1 पे टूटेगा और 2 पे टूटेगा, क्योंकि एक मॉड्यूलस 1 पे ब्रेक होगा, एक मॉड्यूलस 2 पे ब्रेक होगा। तो यहाँ पे 3 केस बनाना, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, और तीनों रीजन का आपस में फिर यूनियन लेना। करो ट्राई। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्रॉपर्ली ट्राई करो, अच्छे से आंसर निकालो 1 मिनट में। कर रहे हो ट्राई? यस सर। Yes, sir. चलो देखो एक बार केस 1। अब देखो यहाँ पे मॉड्यूलस 1 और 2 पे टूटेगा, तो केस 1 जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 1 से छोटी, अच्छा इक्वालिटी कहीं पे भी लगा सकते हो, मान लो यहाँ पे लगा दिया, इधर 2 पे इधर लगा दिया, ठीक है, इक्वालिटी कहीं पे भी लग सकती है। तो मुझे बताओ अगर 1 से छोटी है तो ये मॉड्यूलस पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव, दोनों, negative. है ना? अगर आप रख के देख लो, वेरी गुड। 1 से छोटा कोई भी वैल्यू रखो, 0 0 रखा मान लो, तो दोनों मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो मॉड्यूलस कैसे ओपन होगा, नेगेटिव, Negative. है ना? देखो मॉड के केस में क्या है, अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा, मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टाइम्स ओपन होगा। क्लियर है? Yes, sir. इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या है, x लेस देन 1, तो यहां से क्या आएगा, तो -2x प्लस 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2x लेस देन इक्वल टू 1, तो 2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड कर दोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, ये आ रहा है? यस सर। है ना? अब मुझे बताइए इसका और इसका आपस में क्या लोगे? Intersection. हाँ, एक Intersection. केस में आपस में क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा दोनों को साथ में, एक है -1/2
एक बोल रहा है -1/2 के बारे में, एक बोल रहा है 1। पहले वाले इनिशियल कंडीशन क्या थी? लेस देन इक्वल टू 1, 1 से कम। दूसरा बोल रहा है 1/2 से ज्यादा। दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा? ये वाला। तो पहले केस का आंसर आ जाएगा 1/2 से 1, हाँ है ना, केस 1 का आंसर। इसी तरह से केस 2 में जाते हैं। अब 1/2 से 1 के बीच में बताओ, अगर x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में रही, 1 से ज्यादा है, तो पहला वाला मॉड पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। अगर 1 से ज्यादा है तो पहला वाला मॉड पॉजिटिव रहेगा। 2 से कम है तो सेकंड वाला मॉड कैसा ओपन होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। लेस देन इक्वल टू 4, हाँ है ना? अरे बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से तो x -1 माइनस ऑफ x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? -1 लेस देन इक्वल टू 4, हाँ है ना? सही है? बोलो। तो क्या ये Yes, तो sir. ऑलवेज ट्रू है? यस ये तो सर। हमेशा ट्रू होता है। -1 से 4 से कम ही होता है। तो यहाँ से मेरे पास, यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मेरे पास इनिशियल कंडीशन क्या रहेगा? ये वाला। यहाँ से तो हमेशा ट्रू है ना, मतलब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच, 1 से 2 के बीच में रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज क्या होगा? ट्रू होगा। तो सेकंड केस से आंसर क्या आएगा? 1 से लेके 2। क्लियर है? 2. इसके लिए मेरे ट्रू है, तो मैं ये केस कंसीडर कर सकता हूँ। फर्स्ट केस से आंसर कितना आया? -1/2 से लेके 1 तक, है ना? यस सर। तो ये पहला आंसर, Sir. ये दूसरा आंसर। अब तीसरा आंसर के बारे में जाते हैं। तीसरे केस मतलब x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2, अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा, दोनों मोड पॉजिटिव ओपन हो गए, नेगेटिव? पॉजिटिव। दोनों के दोनों Positive. पॉजिटिव, तो दोनों को पॉजिटिव ओपन कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 4, 2x लेस देन इक्वल टू 7, तो x लेस देन इक्वल टू 7/2। 7/2। सही लिखा है ना मैंने? हाँ। अब दोनों पार्ट का इंटरसेक्शन ले लेंगे। एक 7/2, एक 2। एक बोल रहा है ग्रेटर देन 2, एक बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 7/2। दोनों का इंटरसेक्शन ये। थर्ड पार्ट से आंसर कितना आया? 2 से 7/2। 2 से 7 2 by से 7/2। अब तीनों पार्ट का क्या लोगे? यूनियन। यस सर। Yes. 1, 2 और 3, इन तीनों का आपस में ले लेंगे यूनियन। तो यूनियन लेकर देखो ध्यान, यहाँ से -1/2 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 7, तो सब आपस में कंटिन्यूस ही है। यस सर। माइनस इन हाफ से तीनों का आपस में क्या ले लेंगे? यूनियन। तो यूनियन लेने पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? क्लोज ब्रैकेट -1/2 से लेके कहां तक? 7/2 तक। 7/2 तक अगर मैं जो भी वैल्यू लूंगा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, हाँ है ना? अगर मान लो एकादा भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो मान लो एकादा केस रिजेक्ट हो जाता, फिर बचे हुए का यूनियन लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पे खैर तीनों केस सेटिस्फाई कर रहे, तो तीनों में मेरा फाइनल आंसर ही आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। जैसे मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन बहुत आपके पास बनेंगे, तो आप आगे से सॉल्व कर लोगे ना? बताओ, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। दो अलग अलग केसेस का आपस में यूनियन होगा, सेम केस में आपस में इंटरसेक्शन होगा। तो ये अपन ने मॉड्यूलस के क्वेश्चन कर लिया। अब थोड़े बहुत ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ इनइक्वालिटी पे बेस्ड। अच्छा, पहले सॉल्व कैसे करने का तरीका बताओ मुझे। चलो एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करो। ये फर्स्ट सीओडी का आंसर बताओ। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो पहले ये वाला सोल्व करो। अगर x 2 के बराबर है तो बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? पहले इसको करो, बेसिक से जाते हैं जल्दी से। x ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर किसी का 2 आ रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ? किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा? सोच के बताओ। Sir, 2 2 से close से 5 3 open. हाँ, बाकी लोग भी सोचो थोड़ा सा। अगर किसी का आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 के बराबर आ रहा है, तो 2 कहां से कहां तक होगा? ये कराए होंगे इससे क्वेश्चन सर ने क्लास में। यस सर। कराए थे ना? ग्रेटर देन 2। हाँ। अब देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ? 2.1 रखूंगा तो भी इसका आंसर 2 आएगा। 2.7 रख सकता हूँ तो भी इसका आंसर क्या आएगा? 2, है ना? 2.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2 आएगा। सही बोल रहा हूँ? यस सर। तो मेरा यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू 2 से लेके कहां तक? 3 तक। 3 open. 3 तक। 3 पे ओपन ब्रैकेट। क्लियर है? यस। Yes, yes, sir.
इसका आंसर बताओ सेकंड पार्ट का। -2। -3 open, -2 close. हाँ, अब यहाँ पे माइनस में उल्टा होता था। -2 -2 कहाँ पे आता था? जैसे -1.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा -2 बताओ? 0 -2 -2 Yes, sir. याद आ रहा है? Yes, sir. -1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? Minus Minus -2. ठीक है, और -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता था? 3. Three. 3. माइनस, Minus है ना? तो अब बताओ इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक करेगा? -3 से -2 से कहाँ तक? 5 सही लिखा है? Minus. ये गलत लिखा है। सही है? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. -2 से -1 ही तो होगा। -2 से, क्योंकि नेगेटिव, देखो नेगेटिव केस में थोड़ा उल्टा हो जाता था। इसका ग्राफिकली अगर आप सोचना चाहो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ अगर आपको याद हो, तो 0 से 1 के बीच में 0 पे 0, 1 पे ओपन। याद आ रहा है ऐसा कुछ ग्राफ था? हाँ कि नहीं था? Yes, sir. ठीक है, ये सारा इंटीजर्स पे ब्रेक होता है। 0 1 2 3, 0 1 2 3, -1 -2 -3, और यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। एक ग्राफ है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। तो अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 आ रही है, क्या आ रही है? -2। तो -2 कब आएगी? यहाँ पे। उस केस में मेरा x कहां से कहां तक लाई करेगा? -2 से लेके -1 तक, है ना? Minus. देखो ध्यान से, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग x कहां पे लाई कर रहा है? -2 से -1। तो कभी भी नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव में थोड़ा उल्टा हो जाएगा। अगर -2 आ रहा है तो एक कम, -2 से लेके -1, और पॉजिटिव में एक ज्यादा, 2 से 3, पॉजिटिव में ज्यादा, नेगेटिव में कम। याद रख लोगे? पॉजिटिव में ज्यादा, Yes, sir. नेगेटिव में कम। Yes, जैसे मान लो अगर पूछता हूं, आप बताओ, बताओ आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में कम, नेगेटिव में कम, कम। अब बताओ कहां से कहां तक? -4. 5 से -4 सही लिखा है? -4. सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही है? yes sir आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ। -8 से -8 से -7. Yes. बहुत बढ़िया। अब बताओ। -20 से -21. -20 से -19. 7 से 8 7 से 8. -11 से बोलो। 11 से 12 बहुत बढ़िया। चलो मैं पूछता हूँ, अगर ये, अब बताओ x क्या है? 2 से 3. 5। क्या कभी आंसर डेसिमल आ सकता है? No, sir. नहीं ना। No. ऐसा कभी हो सकता है कि आंसर डेसिमल आए? क्लियर No, हुआ? sir. Yes, sir. ठीक, ध्यान रखना। 0। अब बताओ। जीरो कब आता था? 0 से 1. 0 से 1। 0 से 1 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आई थिंक अब क्लैरिटी आ रही है? Yes, sir. चलो Yes, अब इसको sir. सॉल्व करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, अब ग्रेटेस्ट, देखो अब इसके अंदर कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर जो भी लिखा हो उसका आंसर 5 आ रहा है, तो ये क्वांटिटी कहां से कहां तक लाई करेगी? 5 कब आएगा? कहां से कहां तक लाई करेगी? 6 5 से 6. 5 से 6, हाँ है ना? अभी तो बताया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अंदर वाली क्वांटिटी मान लो जो भी है, मान लो a है, अगर ये 5 है तो a की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 5 से लेके 6 तक।
तो ये अंदर वाली क्वांटिटी 5 से 6 तक लाई करेगी। अब इसको सॉल्व करना है तो दोनों तरफ +3 ऐड कर देंगे, तो +3 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 है ना। 2 से डिवाइड कर देंगे, इनइक्वालिटी में 2 से डिवाइड करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 से लेके 9/2। सही लिखा है, Yes, sir. ठीक है। और नेक्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, 5 5. 5। 5 वेरी गुड। चलो अब ये 4 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे क्या क्लास में, इनइक्वालिटी वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर में? चलो एक बार ट्राई करो प्रॉपर्ली सब लोग, पूरा मतलब एक अपना खुद का दिमाग लगाना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वैरायटी अगर आपने सीख ली तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। करो ट्राई, इसको बहुत यूज होगा आगे जाके। अच्छे से चारों के चारों पार्ट ट्राई करो और बहुत प्रॉपर्ली आंसर निकालना कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। सब लोग ट्राई करो, गलत होगा चलेगा, मैं सिखाऊंगा, एक एक पार्ट को सिखाऊंगा, लेकिन आप अपने एंड पे एक बार ट्राई करो प्रॉपर्ली। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आज का लेक्चर पूरा अटेंड करना, बीच में छोड़ के मत जाना सब लोग, ये बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिलेगा। कर लिए ट्राई सबने? Yes. यस सर। ठीक है, सर कर रहे हैं। कर रहे। -∞ से 2 -∞ पे 2, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। यस अब एक्स की वैल्यू में क्या रखो तो क्या आंसर 2 से कम आए, है ना। अब देखो 2 से कम चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से कम में कौन कौन से आता है? 2 से कम 2 से कम कौन से? 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। यस 2 से Yes, कम sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन कौन से होंगे? ये होंगे। अब इनको लाने के लिए एक्स की वैल्यू, अब देखो 1 कब आएगा? जब वैल्यू 1 से लेके 2 तक हो, है ना। यस अब देखो Yes, sir. ये वाला 1 कब बनेगा? जब वैल्यू 2 पे ओपन 1 पे क्लोज, हाँ, है ना। यस सर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू Yes, 1 कब sir. आती थी? सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया, 1 से लेके 2 तक। 0 कब आती थी? 0 से 1 0 से लेके 1 1 तक. -1 कब आती थी? -1. हाँ, तो आप अगर इसे देखोगे ध्यान से, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? -∞ से कहां तक जाना चाहिए? 2 तक, 2 तक. यस सर है ना। -∞ टू 2 पे ओपन ब्रैकेट, ताकि यहाँ की अगर एक्स की वैल्यू रही तो जो भी आंसर आएगा 2 से क्या आएगा? कम आएगा। सही लिखा है, Yes. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सेकंड पार्ट, 2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल, अब ध्यान से बताना,
ग्रेटर देन इक्वल, अब 2 इक्वल टू में, हाँ तो क्या इक्वल कहां से स्टार्ट होगा बताओ, सही बता रहे थे। 2 से infinity. 2 से Infinity infinity है। close. 2 पे क्लोज ब्रैकेट, वेरी गुड, 2 से लेके इंफिनिटी तक, सही लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद इस आगे क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे मैं लिखता लेस देन इक्वल टू 2, Minus infinity से 3 closed. Minus infinity से Minus infinity से 3. 3 हाँ, open सोच के बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। is a 3 open bracket. हाँ, अब लेस देन है तो लेस देन में स्टार्ट तो माइनस इंफिनिटी से होगा, जाएगा कहां तक। 3. 3 open bracket. देखो 2.5 2.4 2.3 भी तो अलाउड है, 2.9 भी yes, अलाउड है ना। इक्वलिटी 2 पे तो 2.9 भी अलाउड, 3 तक जाएगा, ओपन ब्रैकेट 3 तक, सही Yes, लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. ये बाय हार्ट याद कर लो। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वलिटी आने पे यहाँ पे 3 आ गया, और इक्वलिटी नहीं आता तो ओपन ब्रैकेट 2 आ रहा है। अगर 2 इक्वल नहीं आ रहा तो ओपन ब्रैकेट 2, इक्वलिटी का 2 आ रहा है तो 3 पे ओपन ब्रैकेट, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसी में अगर मैं ये लिखता एक और अच्छा क्वेश्चन, ग्रेटर देन 2, अब बताओ सोच समझ के। 3 से infinity. 3 से infinity. 3 पे ओपन की क्लोज। 3 से infinity. Closed. Closed. अब देखो ग्रेटर देन 2 में, ग्रेटर देन 2 कौन कौन से इंटीजर होते हैं, 3 4 5 6, हाँ है ना। Yes, sir. तो इस बार कहां से आएगा, 3 से चालू होगा, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। Infinity देखो ध्यान तक। सोच समझ के देखो। ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 तो सिर्फ एक ही इंटीजर है, 3 4 5, तो 3 कब बनेगा, 3 से लेके इंफिनिटी तक, हाँ है ना। Yes, sir. इन चारों पार्ट को पहले अच्छे से देख लो बच्चों, बहुत अच्छे हैं चारों पार्ट, उसके बाद आगे सोचेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 2, 2 से कम, तो 2 से कम, चलो लॉजिकली सोचा तो माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन ब्रैकेट, 2 से कम, 2 से कम में मतलब 1 1 कब बनेगा, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 1 के लिए मेरे को पता है 1 कब बनता है, ओपन ब्रैकेट 2 पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 2, लेस देन 2 में कौन कौन सा आएगा स्टार्ट, 2 से कम इंटीजर कौन कौन से, 1 0 -1, तो 1 कहां पे आता है, 2 तक जाता है, तो लास्ट कहां तक जाएगा, 2 तक, लास्ट कहां तक जाएगा, 2 तक। फिर इक्वेलिटी अगर आ गई, तो इक्वेलिटी अगर आ गई तो कौन कौन से आएंगे, 2 1 0 एंड सो ऑन। तो 2 कहां तक बनेगा, 2 बनता था 3 तक, 3 पे ओपन ब्रैकेट, 2 कहां तक बनता था, 3 पे ओपन ब्रैकेट, हाँ है ना, याद रख लोगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलो एक बार वो प्रैक्टिस करते हैं, 4 पार्ट, सोच समझ के आंसर बताओ। ग्रेटर देन 5 कौन कौन से इंटीजर होंगे ये सोचो पहले। 6 to infinity. 6 से infinity. हाँ, 6 to infinity. सोचो तो कैसे सोचोगे, 5 से ज्यादा कौन कौन से इंटीजर होते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है, 6 7 8 एंड सो ऑन। 6 7 और 6 लाने के लिए क्या होगा, 6 से 7, मेरा आंसर कहां से स्टार्ट होगा, 6 से लेके वेरी गुड इंफिनिटी तक। क्या सबको समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes. एकदम दिमाग में फट छाप लो। इसी में अगर मैं करता इक्वेलिटी वाला, अब सोच के बताओ। Sir, 5 से infinity. वेरी गुड, 5 से इंफिनिटी, बहुत बढ़िया, दोनों में अंतर याद रखना। अब नेगेटिव में सोचते हैं, नहीं तो 5 ले लो, चलो 5, अब बताओ। Minus infinity से Minus infinity से 5. देखो स्टार्ट तो माइनस इंफिनिटी से होगा, लेकिन कहां तक जाएगा ये दिमाग लगा के बताना, 5. कहां तक जाएगा, 5. 5 5. पक्का, Yes, sir. ठीक है। और सेकंड वाले में Minus infinity Minus से 6. infinity. Say 6 open bracket. 6 समझ में आ रहा है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा और टफनेस लेवल कब बढ़ेगा, जब इसमें मैं नेगेटिव नंबर डालूंगा। अब बताओ, माइनस इनफिनिटी से कहां तक,
-2 से कम, लॉजिक लगाओ, -2 से कम कौन कौन से होते हैं आंसर, -2 से कम कौन कौन से ग्रेटेस्ट इंटीजर है? -1 -3 -4 नो सर -3 -2 तक ही जाएगा। -4 5 एंड सो ऑन, है ना? अब -3 Yes, पे sir. -3 पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 कब होता है? जब x कहां से कहां तक हो, -2 से माइनस में कम करते हैं, माइनस में क्या करते कम, -3 से -2 तक करते थे, यस सर। याद आ रहा है? -3 कब होगा, जब -3 से -2 होगा, हाँ है ना? यस सर। yes तो मेरा फाइनल कहां तक जाएगा, लास्ट कहां तक जाएगा, -2 तक जाएगा, तो -∞ से -2 तक, याद आ गया, समझ में आ गया? यस सर। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे लेस देन के केस में 5 है तो 5 आएगा, -2 है तो -2 ही आ रहा है, सही लिखा है मैंने, गड़बड़ तो नहीं करती, देख लो, अरे सही लिखा है क्या? हाँ है ना? यस यस सर। अब बताओ इसमें अगर इक्वेलिटी आ गई, तो अब इक्वेलिटी आ गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यस सर। -2 कब बनेगा, -2 कब बनेगा, एक कम कर दो, -2 तो लास्ट कहां तक जाएगा, -1 -1 तक, लास्ट कहां तक जाएगा, -1, तो आंसर क्या आएगा, -1 से -1। तो देखो क्या सीखा आपने, अगर इक्वेलिटी नहीं है तो 5 का 5 रहेगा, -2 का -2 रहेगा, इक्वेलिटी है तो 5 का पॉजिटिव में 6 बन जाएगा और नेगेटिव में क्या रहेगा, -2 का -1 बन जाएगा, क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो फटाफट बताओ। -∞ से -7 -∞ से -7 5 अब देखो कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो क्या करना है, हमेशा बेसिक से जाना, जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, मुझे बताओ कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है, लास्ट वैल्यू कौन कौन सी अलाउड है, -6 -7 -8, हाँ है ना? यस सर। सही लिखा है? अब इसके लिए सोच लो, -6 कब बनेगा, ये आपको सिखा रखा ऑलरेडी, -5 -6 से लेके -5 तक, यस सर। यस सर। yes तो sir बस आप लास्ट कहां तक जाओगे, -5 तक जाओगे, लास्ट कहां तक जाओगे, तो आंसर क्या आएगा बताओ फाइनल, -1 से -1 x कहां से कहां तक आएगा, हाँ वेरी गुड, -∞ से कहां तक, -5 तक। -5, ऐसे कभी करोगे तो गलती होगी क्या, नो सर। नो सर। हाँ ऐसे ऐसे तो नहीं ना, कंफ्यूजन होता है दिमाग में, बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, क्या करे क्या नहीं करे। चलो एक और ट्राई कर लो फटाफट, मुझे बताओ, x लेस देन -8, चलो बताओ, -∞ से -7 -7 -∞ से -7 हाँ वेरी गुड। -7 तक। अब देखो -∞ से इसमें क्या होगा, -8 से कम कौन कौन से आएंगे, -8 तक ही जाएगा सर ये। हाँ -8 पे कौन कौन से कम आते हैं, पहले इंटीजर बताओ, -8 से कम कौन कौन से, -8 -9 इक्वेलिटी नहीं है ना, तो -9 -10 -11 ये आएंगे। यस सर। yes आज सबसे आखिरी वाले के लिए सोच लो बस, इसके लिए अगर -9 हुआ तो क्या होगा, -8 आंसर क्या आ जाएगा, -∞ -8 तक। क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। yes यस सर। चलो एक और पार्ट, अब बताओ, ग्रेटर देन माइनस, सोच समझ के, -4 to infinity -4 to infinity सर इन्फिनिटी से -1 तक। -1 से infinity -2 से infinity कितने सारे आंसर आ गए, सर -1 से इन्फिनिटी। -2 से infinity -2
infinity. सोचो लगा दिमाग। ग्रेटर देन -3 बच्चों, ग्रेटर देन -3 कौन कौन सी वैल्यू आएगी? इस बेसिक से जाओ। -2 -1 -2 -1 0 1 2 हाँ, सबसे लास्ट वाले के लिए सोच लो। Zero. -2 ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 कौन कौन सी वैल्यू होती है? -2 -1 एंड सो ऑन, है ना? यस yes सर sir. अब Yes, -2 के लिए सोच लेते हैं। -2 -1 तो -2 से लेके कहाँ तक? -1 तक। -1 -2 से इंफिनिटी। हाँ, तो इस अब ये आगे जाता जाएगा। yes इधर तो sir. इन्फिनिटी रहेगा ना, ग्रेटर है इन्फिनिटी तक जाएगा, लास्ट कहाँ तक रहेगा? -1 -2 ना, -2 लास्ट कहाँ तक रहेगा? -2 तक। सही है। -2 yes sir. अब कभी गलती होगी क्या? नो सर। चलो क्रॉस चेक कर लेता हूँ। अब बताओ, इक्वेलिटी है। -∞ से -6। अरे ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर है, ग्रेटर। ग्रेट -7 से infinity. इन्फिनिटी, लास्ट तो इन्फिनिटी रहेगा, ये तो पक्का है। आगे क्या रहेगा ये बताओ। -7. -7 यस सर -7 से to infinity. हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या दिमाग लगाओगे? ग्रेटर देन इक्वल टू -7 है, तो कौन कौन से नंबर आएंगे? कौन है ना? ये लास्ट वाला पकड़ लो। Yes, sir. सही है। yes sir. सर अब x कहां से कहां तक होगा? -7 से 6 तक, infinity. इसके केस में। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? लास्ट कहां तक जा रहा है? -7 तक। यस सर तो आंसर आएगा -7 से इन्फिनिटी। ग्रेटर, ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर है जब भी आता लास्ट इन्फिनिटी रहेगा, है ना? यस सर। चलो Yes, बताओ, sir. बहुत हुआ। अब ये थर्ड पार्ट का आंसर बताओ। 2 से इंफिनिटी। अंदर वाली चीज क्या बोली? ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 मतलब कौन कौन सी वैल्यू आती है? 3 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू? 4 5 6 ऑन। 4, 5, 6, 7. यस ये सर। लास्ट वाली पकड़ लो, वापस से वही चीज, लास्ट वाली पकड़ लो। तो 2 कब बने, 4 कब बनेगा? जब तो दो 2 से infinity आ रहा है. 4 से 4 कब बनेगा? जब ये वाली क्वांटिटी कहां से कहां तक लाई करे? 4 से 5. 4 से 5 के बीच में। 5. Yes, sir. दो माइनस कर दो, 2 से। 3. तो अब मुझे ये पता ग्रेटर का है, तो मतलब इन्फिनिटी तक तो जाना ही है। यस सर 2 से लास्ट इंफिनिटी। कहां तक जा रहा है? 2 लास्ट कहां तक जा रहा है? 2 तक। 2 से लास्ट कहां तक जा रहा है? 2 तक। समझ में आ गया? yes sir. तो 2 Yes, से sir. इन्फिनिटी। थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। चलो नेक्स्ट, ये वाला ट्राई करो जल्दी से। ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 2 <= 2। डी पार्ट। सर -∞ से 3.99 आ रहा सर। अब फ्रैक्शन में बताओ। -∞ से 4 और 4 शामिल नहीं है मतलब। चलो देखते हैं। -∞ से 3 और 3 शामिल नहीं है। हाँ देखो क्या दिया हुआ है? <= 2। 2 से कम। तो 2 से कम कौन कौन से होते हैं? 2 1 Yes, 0 sir. है ना? 2.5 2 1 0। तो आप सबसे आखिरी वाला पकड़ लिया करो हमेशा। 2 1 0 सो ऑन। तो सबसे ये वाला पकड़ लेते हैं। =2 कर दें? यस है ना? ऐसे सिखा रहा हूं ना मैं, सही सही तरीका ये। यस सर। ठीक है, अब 2 कब बनेगा? 2 कब बनेगा? जब ये क्वांटिटी किसके बीच में लाई करे? 1.5 2 से लेके 3 के बीच में ना? Yes, sir. अरे है ना? ये चीज 2 कब बनेगी? जब ये चीज 2 कब बनेगी? जब ये चीज 2 से 3 के बीच में लाई करे। अब 1/2 से माइनस कर दो।
सही लिख रहा हूँ? Yes. एलसीएम लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 5. 5/. तो देखो लेस देन है, तो मुझे पता है लेस देन के केस में स्टार्ट तो कहां से होगा? माइनस इन्फिनिटी से Yes. Yes, sir. आएगा कहां तक? इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है? छोटी वैल्यू कौन सी है? सॉरी, बड़ी वैल्यू कहां तक जाएगी मैक्सिमम? 5/2. 5/2 तक। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 5/2. है ना? Yes, sir. Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, आ sir. रहा है सर। Sir, आ रहा ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो ताकि मेरे को संतुष्टि हो जाए। चलो करो। Sir, 4.5 से infinity. चलो वापस सिखाता हूँ, क्या रहा आंसर फाइनल? 4.5 से infinity. 9/2 से infinity. हाँ, 9/2 या 4.5 से इन्फिनिटी। ठीक है, यस सर। Yes. चार से ज्यादा कौन कौन सी वैल्यू होती है? 5, 6, 7. 5 से infinity। 5, 6, 7 एंड सो ऑन। सबसे आखिरी वाली स्टार्टिंग वाली ले लेंगे, है ना? Yes, sir. अब ये कोई का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 कब होता है? जब वो वैल्यू किसके बीच में लाई करे? 4 से 5. बताओ, 5 से लेके 6 के बीच में, है ना? Yes, sir. infinity से 4 आ रहा है इसका आंसर। हाँ ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये जो सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। यस सर। है 1/2 से infinity आ रहा है. चलो देखते हैं, अब आप लोगों ने आंसर निकाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ, एनीवन? स्टेप 1 नो सर। No, sir. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों तरफ 5 ऐड कर देंगे। यस सर। 5 ऐड 2 डिवाइड। 2 से डिवाइड, सही लिखा है? Yes, sir. अब देखो ग्रेटर है तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? ग्रेटर में हमेशा इन्फिनिटी तक जाता है ना? Yes, जब भी sir. ग्रेटर का सिंबल होता है क्लास कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक। याद आ रहा है? लेस के केस में माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, लेस वाले केस में माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, लेस वाले केस में माइनस इन्फिनिटी से, और ग्रेटर वाले में कहां तक जाएगा? कहां लोएस्ट नंबर क्या है इन दोनों में? छोटा नंबर। ये देखो कितना है, मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 5 तक। ये देखो, ये तो 5.5 है, ये कितना है? 5 है ना? Yes, sir. यस सर। तो ये आंसर आएगा। जो छोटा नंबर रहेंगे वो लेंगे ना। मैक्सिमम लोएस्ट कहां तक जाएगा? 5 तक जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या? No, sir. No, sir. ठीक है, चलो करो फटाफट। ये इसलिए करवा रहा हूँ, इंटीग्रेशन में ये इनका बहुत यूज है एक्चुअली, इसलिए इसमें मैं आज मेहनत कर रहा हूँ और टाइम दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब आते हैं ना, उसमें इन चीजों का अच्छा यूज होता है। करो ट्राई। एक फाइनल या आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। क्या आ रहा है आंसर? -7/2 से infinity.
-7/2 पे ओपन के क्लोज। सर -7/6 से ये इंफिनिटी। -7/6 से इंफिनिटी आ रहा। यस सर। ठीक है, अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, देखते हैं। तो 3x - 1/2 ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये 4 से ज्यादा, 4 और इक्वेलिटी भी है, तो इक्वेलिटी में -4 आ जाएगा, आया ना? अरे बोलो -4, -5, -6 ये सब, सॉरी -4, -3 ये सब चलेगा। यस सर। मुझे कौन सा लेना, फर्स्ट वाला? तो ये -4 कब बनेगा? जब ये वैल्यू किसके बीच में लाई करे? -4 कब बनेगा? माइनस में एक कम करते थे, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। है ना? माइनस में कम करते थे कि नहीं? -4 कब बनेगा? -4 से -3 के बीच में। यस सर। यस सर। 1/2 ऐड कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, 1/2 ऐड करने के बाद -7/2 सही है। यस सर। यस Yes, सर, sir. ऐसे ही कर रहा मैं भी। -7/6 -5/6 अब तो ग्रेटर है तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? इंफिनिटी। Infinity. मैक्सिमम कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। 7/6 और लास्ट कहां तक जाएगा? -7/2। -7/6. वेरी गुड, लास्ट कहां तक जाएगा? Yes, sir. बहुत बढ़िया, आई थिंक आप सीख गए। आप क्लियर है? यस सर। सर Yes. मजा आ गया। बहुत सर छुट्टी कर दो। ठीक है। क्या कह रहे? देखो ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में x के साथ अगर कोई मैं इंटीजर लिख देता हूं k, अगर k इंटीजर है तो k इंटीजर अलग से बाहर निकाल सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. इंटीजर को आप अलग बाहर निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो इन सारे क्वेश्चन में भी ये कर सकते थे, अगर इंटीजर हो तो। जैसे यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर को अलग कर सकते हो। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, अगर ग्रेट x के साथ कोई इंटीजर लिखा तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो, यस सर। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पार्ट 1 और पहले डोमेन निकालो। रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होनी चाहिए? Positive. Negative. पॉजिटिव। Greater than equal to 0 या पॉजिटिव। हाँ, तो अगर बस डोमेन के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो होनी चाहिए पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसके 2 फैक्टर बना लो। आप चाहो तो सिंपल नहीं समझ में आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर को टी मान लो फिलहाल के लिए। क्या मान लो? टी। अब सिंप्लीफाई करो, ज्यादा सही रहेगा। पहले टी के बारे में फाइंड आउट करो, टी कहां से कहां तक लाई करो, फिर फाइनल आंसर निकालो। इसके 2 फैक्टर क्या बनेंगे? -3 और 1. सही है? Yes, sir. फैक्टर तो बनाना आना चाहिए अब, Yes, sir. इन द मिडिल टर्म। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी है, दोनों को प्लॉट करते थे। ये आपको आता है ये प्लॉट करके? Yes, कैसे मैं sir. कर रहा हूँ? -1 4 Yes, sir. फिर प्लस माइनस प्लस। यस सर। मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब ये रीच। सही किया है मैंने? बोलो। Yes, sir. तो मेरा आंसर क्या है? ध्यान समझो, आंसर क्या है? टी माइनस इन्फिनिटी से टी की वैल्यू, यहाँ पे भी मैं टी के बारे में सोच रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ टी लेस देन -1 यूनियन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कैसा लिखा है? बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ग्रेटेस्ट यहाँ पे इक्वालिटी है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, यही तो लिखते हो। तो लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सही है? Yes, sir. अब टी कौन था मेरा? Greatest integer function. Greater integer x. तो इसकी जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिख देंगे, यूनियन। अच्छा, ये तो सॉल्व करना मुझे आता ही है,
पहले इसको Yes, सॉल्व sir. करके दिखो, करो। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ से? माइनस इंफिनिटी से 0। सब लोग बताओ, बाकी लोग भी। और इधर ग्रेटर है तो इंफिनिटी तक जाएगा, दोनों जगह क्या आएगा? सर माइनस इंफिनिटी 0। माइनस इंफिनिटी से 4, नहीं सर, प्लस इंफिनिटी 4 से इंफिनिटी। 4 से इंफिनिटी ओके, क्लोज कर। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -1 है, तो सबसे पहले वाला -1 ही आ जाएगा। यस सर। यस सर। -1 वाला कंसीडर। -1 कब बनेगा? Zero. -1 से 0 तक होगा। लास्ट कहां तक जा रहा है? 0 तक। बहुत बढ़िया। 0। लास्ट कहां तक जा रहा है? 0 तक जा रहा है। आगे समझ में? अब देखो, आप कभी गलती होगी क्या? अपने तो अच्छे से कर लिया है ना? यस सर। अब इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। और यस सर, Yes, sir. और 4 कब बनता था? 4 पे ही 4 5 6। 4 से 5। 4 और 5। 4 से लेके 5 तक है ना? तो लास्ट कहां तक जाएगा? 4 तक ही। 4 यस सर, 4। तो इन दोनों आंसर का आपस में क्या लोगे? यूनियन। यूनियन। आंसर क्या आएगा? -इंफिनिटी से 0 यूनियन 4 से इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन। क्लियर हो गया आप? Yes, sir. यस सर। अभी सेकंड पार्ट में क्या दिमाग लगेगा? डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी होती है रूट के अंदर भी है, तो इसका क्या होगा? पॉजिटिव। Positive. ये क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। ग्रेटर, एक बार 0 नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यस सर। क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, है ना? यस सर। करो इसको सॉल्व और बताओ आंसर कितना है। All real number minus integer. हाँ करो सॉल्व, वेरी गुड। क्या बोला गया? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ, अब ये 0 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये क्या है वैसे तो देखा जाए तो? सर इंटीजर को छोड़ के सारे पार्ट। हाँ, पर ऐसा हमने कैसे बोला? The greatest integer function में integer। एक तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये क्वांटिटी 0 कब होगी? जब ये दोनों सेम होंगे। Yes, sir. यस सर। ये क्वांटिटी 0 कब होगी? जब दोनों सेम हो। ये दोनों सेम कब होते हैं? So जब x x इंटीजर हो। yes, sir. तो यहां से क्या बोलूंगा? x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना। अगर नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट हटा देंगे तो बचेगा क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ही तो बचेगा। Yes, sir. और मुझे Yes, पता है sir. फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या होती है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। Yes, सर कम आ जाएगा ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव है यस सर। ना? बस मैं कोई क्या देखना था भाई? 0 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है ना? यस ये सर। वैल्यू जो है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई कर रही, तो पॉजिटिव तो है, बस 0 नहीं होनी चाहिए। और 0 कहाँ पे होती है? इंटीजर पे। तो इंटीजर को छोड़ के कुछ भी रख सकते हो। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। एक्सेप्ट इंटीजर है ना? यस सर। Yes, sir. चलो, अब ये और अच्छा क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड्यूलस ओ फिर इक्वल टू 4। बताओ x की वैल्यू क्या होगी? आराम से सोच के, इक्वालिटी है। बेसिक से जाओ। Four से 5। हाँ, क्या रहा x की वैल्यू? सर Minus 4 4 से 3 maybe और 4 से 5। कैसे सॉल्व करेंगे? तरीका क्या रहेगा? सर पहले मोड वाले को मॉड वाले को कैसे ब्रेक किया आपने?
क्या सोचेंगे बताओ? देखो चाहो तो एक एक करके सॉल्व। ग्रेटेस्ट अंदर कोई क्वांटिटी लिखी हुई है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ये क्वांटिटी 4 के बराबर है, ये कुछ भी हो, इसको ऐसा कैसे उतार लेते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी का भी ग्रेटेस्ट 4 कब आएगा? जब वो किसके बीच में लाई करे? 4 कब आता है आंसर? अरे किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 4 कब आएगा? 4 से 5। 4 से 5 ना, है ना? यस सर। किसी भी नंबर का 4 कब बनेगा? जब नंबर 4 से 5 के बीच में लाई करे। Yes, sir. अब देखो ये दिस एंड दिस, ये दोनों साथ में है ना, तो दोनों में क्या कंडीशन है? एंड की कंडीशन है। 4 से ज्यादा भी होना चाहिए, 5 से कम भी होना चाहिए, दोनों में क्या कंडीशन है? एंड की, है ना? यस सर। अब इसको तोड़ सकते हो 2 पार्ट में। अब पहले मान लो इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूं मैं। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहां से x क्या आएगा? x की वैल्यू क्या रखो ताकि आंसर 4 या 4 से ज्यादा है। अब ये मॉड्यूलस फंक्शन का क्वेश्चन आ गया। अब मॉड्यूलस फंक्शन पे पहले दिमाग लगवाओ। पांच से ज्यादा चाहिए तो बताओ क्या क्या सिखाया था? 5 से ज्यादा अगर चाहिए तो वैल्यू, अब देखो मॉड 2 में टूटता है, -5 से 5 में, ठीक है? 5 से ज्यादा चाहिए तो ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है, क्योंकि इसके अंदर आप एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो? लॉजिकली सोचो, क्या -7 रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ, यस सर, क्या -7 -8 -9 भी रख सकता हूँ? यस सर, क्योंकि उनका मॉड प्लस में बन जाएगा, 5 से ज्यादा होगा, यस है सर, ना? तो कभी भी मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 5 है तो ये रीजन आएगा। सही सही बता रहा हूं मैं? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. और मॉड्यूलस ऑफ x मैं बोलता हूँ लेस देन 3, तो लेस देन 3 चाहिए तो वापस प्लॉट कर दो। कौन सा रीजन लोगे? 3 से कम चाहिए तो 3 से कम में यही वाला तो आएगा, यस सर, -3 से 3 के बीच में, है ना? -3 से 3 के बीच में कोई भी नंबर रखो, -2 -1 0 1 2 सब सेटिस्फाई करेंगे। Yes, sir. हमेशा याद रखना, इसको जनरलाइज कर रहा हूं मैं। ग्रेटर देन ए लिखा है, ग्रेटर देन ए लिखा है, तो बताओ क्या आएगा आंसर? माइनस इन्फिनिटी से माइनस से इन्फिनिटी। हाँ, -a प्लॉट किया, ये वाला रीजन, -इन्फिनिटी से -a यूनियन a से इन्फिनिटी, है ना? कभी भी लेस देन आता है तो -a और a के बीच। माइनस ए सर, बहुत बढ़िया। अब आ जाते क्वेश्चन पे। 4 से ज्यादा तो क्या लिखोगे यहाँ पे? -4 to 4, 4 से इन्फिनिटी। 4 से -4 से माइनस इन्फिनिटी और 4 से इन्फिनिटी। सही लिखा है? यस यस सर। सर, बहुत बढ़िया। दूसरा पार्ट क्या था? लेस देन 5, लेस देन 5, तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा? -5 से -5 to 5। ओपन ब्रैकेट, है ना? यस सर। यस सर, इक्वलिटी नहीं है। अब इन दोनों आंसर का आपस में क्या लोगे? यूनियन। नहीं नहीं, यूनियन नहीं। देखो यूनियन तो बोला दिस यूनियन। अब ये भी, अब देखो 4 से ज्यादा भी होना चाहिए, 5 से कम भी होना, दोनों में एंड की कंडीशन है। क्या कोई और चलेगा क्या? इंटरसेक्स। मैं बोलूं कि 5 से कम चलेगा, तो 5 से कम में तो भी बहुत सारे नंबर आ जाएंगे मेरे। दोनों सेटिस्फाई, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों में कौन सी कंडीशन है? एंड की कंडीशन है ना? यस सर। 4 से ज्यादा भी होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, दोनों में एंड की कंडीशन है, ध्यान रखना। यूनियन कब बनता है? ऐसे केस में यूनियन बनता है -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपका यूनियन बनता है। तो यहाँ से 4 से ज्यादा भी होना, 5 से कम, तो आपस में क्या लोगे? इंटरसेक्शन। क्या लोगे? देखो इंटरसेक्शन यूनियन में कंफ्यूजन हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, इंटरसेक्शन कब लेते हैं? जब मैं बोलूं एंड या फिर और, कंडीशन में ये भी होना जरूरी और ये भी होना जरूरी, दोनों के दोनों होना जरूरी है, और हो हिंदी में, या फिर एंड हो तो इंटरसेक्शन। यूनियन कब लेते हैं? जब भी आप ये करो, या तो ये या तो वो, और हो, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। जैसे वहां पे केस बनाए थे, या तो x 1/2 से ज्यादा होगा या फिर x 1/2 से कम होगा। जब हिंदी में हम बोल रहे हैं या, मतलब यूनियन लेंगे, और जब बोल रहे ये भी होना जरूरी और ये भी होना जरूरी, ये भी और ये भी, मतलब ये वर्ड यूज हो, दिस एंड दिस, तब हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन, है ना? Yes, sir. अब इन दोनों को साथ में प्लॉट कर दो और कॉमन पार्ट ले लो, तो साथ में प्लॉट कर देते। पहले ब्लू वाला रीजन प्लॉट कर देता हूँ। -4 से 4, ब्लू वाला रीजन ये है कि -4 से कम, 4 से ज्यादा,
ये ब्लू वाला रीजन। अब ग्रीन वाला प्लॉट करते देखते कॉमन इंटरसेक्शन क्या आएगा। ग्रीन वाला रीजन क्या आ जाएगा, ग्रीन में ओपन था, सॉरी ग्रीन में था ओपन, -5 से लेके 5 और इसके बीच में, सॉरी यहाँ पे 5 पे भी ओपन। अब बता कॉमन इंटरसेक्शन क्या आएगा। -5 से 4 क्लोज। हाँ ये वाला, ये देखो ब्लू और ग्रीन का कॉमन इंटरसेक्शन ही आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, -5 से ओपन ब्रैकेट -5 से -4 क्लोज यूनियन 4 से 5। बोलो, था बेहतरीन क्वेश्चन, यस Yes, मजा sir. आया। तो देखो कभी भी बेसिक से जाओ। सबसे पहले बोला कि अंदर कुछ भी होने तो मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे ये पता है किसी का भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है तो 4 अगर है तो वो वैल्यू 4 से 5 के बीच में लाई करेगी, हाँ है ना। किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 4 आ रहा तो 4 कब बनेगा, जब वैल्यू 4 से 5 के बीच में लाई करे। अब इसको मैंने ओपन कर दिया। अब ये मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। अब ये मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर दो केसेस थे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके आपस में क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। क्या है, समझ में आ रही बात। सर इसका आंसर ये आएगा। हाँ यही तो आएगा, और क्या आएगा। सही स्क्रीन सोनी सर हो अगर -4.5 रखेंगे अच्छा ये कह रहे हो आप, हाँ इसका आंसर। अब देखो आप वैल्यू रख के देखो, -4.5 रखो, उसका मॉड्यूलस क्या बनेगा, +4.5, +4.5 का इंटीजर क्या हो जाएगा, 4। स्क्रीन दिख रही है ना कि नहीं दिख रही है। यस सर, अच्छा यही गलत बना रहा हो है गया। या मॉड भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी। आप इसमें इससे कोई भी वैल्यू रखो आपका आंसर 4 ही आएगा। यस सर, यहाँ से हाँ कोई भी समझ वैल्यू गया। रखो, 4.5 4.6 कुछ भी रखो, आंसर 4 ही आएगा। क्लियर है। यस सर। यस सर। सर। अब इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में हमने क्या सीखा था कि अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट डिनोट करते इससे, किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट हम निकालते थे। मान लो बोलता हूँ फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.8, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.8। 0.8। बहुत बढ़िया। 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। 0.7। पॉजिटिव में दिक्कत है, नेगेटिव में थोड़ा सा सोच के बताना। -2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.6। 0.6। नेगेटिव में जो भी फ्रैक्शनल पार्ट उसमें से 1 में से माइनस कर देते हो, हाँ है ना। इसका 0.7। इसके ग्राफ के बारे में अगर अपन जाने तो आपको बताया क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यस सर। यस सर। और 0 और 1 के बीच में जो भी, देखो 0 और 1 के बीच में अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, फॉर एग्जांपल 0 और 1 के बीच में क्या क्या वैल्यू आती है, 0.3। 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.3 आएगा, है ना। यस सर। मतलब जो इनपुट होगा वही आउटपुट हो जाएगा। 0.5 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.7। यस सर। 0.7। तो यहाँ पे इन केस में क्या हो रहा है, y इक्वल टू x हो रहा है। यस सर। मतलब जो वैल्यू x है वही वैल्यू y की आ रही है। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट लाइन आएगी, y इक्वल टू x वाली, है ना। यस सर। अब ये सेम चीज आगे रिपीट होती जाएगी। 1 से 2 में भी यही सेम ग्राफ आएगा, 2 से 3 में भी यही सेम ग्राफ आएगा, और पीछे में भी सेम ग्राफ आएगा। याद आ रहा है, बताया था कि नहीं। यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, इसमें से अगर मैं पूछता हूँ किसी भी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन, मैं पूछा बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो क्या आप इक्वेशन बता सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। y बराबर mx प्लस c। ओके, एक बच्चे ने बोला सर y बराबर mx प्लस c कर दो। तो यहाँ पे तो m स्लोप होता है, c होता है y इंटरसेप्ट, लेकिन इसका y इंटरसेप्ट तो पता नहीं मेरे को। लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका और क्या क्या सीखा था। बेसिक इक्वेशन क्या थी, बेसिक हमेशा एक ही याद रखना, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कभी भी इक्वेशन पूछे सबसे पहले दिमाग में यही चमकना चाहिए। क्लियर है। यस सर। यस। कभी भी लाइन की इक्वेशन पूछे सबसे पहले दिमाग में क्या चमकना चाहिए, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। यस सर। यहाँ पे x1 y1 क्या होता है, पॉइंट ऑन द लाइन। पॉइंट x1 y1 के, अगर कोई लाइन x1 y1 से पास कर रही है, स्लोप है उसका m, तो उसका लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। सर। अब मुझे बताओ क्या इस लाइन पे आपको कोई पॉइंट पता है। नो सर। क्यों नहीं पता, सर। ये दिख नहीं रहा क्या। 0.2। नो सर, तो इतना जोर से बोलते जैसे कुछ दिख नहीं रहा है। ये क्या है, 2,0 नहीं है। यस सर। तो पॉइंट इस लाइन में पॉइंट पता है कि नहीं पता है, 2,0 है ना। यस सर। तो y माइनस 0, अच्छा स्लोप कितना होगा,
इन सारी लाइन ये 45 डिग्री पे सब लाइन, तो सारी लाइन का स्लोप हमेशा कितना होगा 1 tan theta 1 tan थीटा 45 tan 45 1 होता है, क्लियर है? तो याद रखना इन सारी लाइन का स्लोप हमेशा कितना होगा 1, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बच्चों ये चीज हमेशा बहुत याद रखना, इक्वेशन निकालना काम आएगी। तो लाइन किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन पूछे, बेसिक फॉर्मूला y - y1 = mx - x1, इसका पॉइंट है 2,0, स्लोप हो जाएगा 1 x - 2, क्लियर हो गया? तो इस इक्वेशन क्या होगी y = x - 2, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट का बेसिक लॉजिक था, ये सारे बारे में आपको पता है। इंटीजर पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट देख लो एक बार। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कितना आता है 0। 0. Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखने का एक और तरीका क्या है, x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आया ना? Yes. Sir. फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है? चलो सॉल्व करो इसको, x की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? Sir, इसको x minus greatest integer लिखना है. पता नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट भी आ रहा है, ध्यान समझना है ना बच्चों। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, डर तो नहीं रहो, घबरा तो नहीं रहो कोई भी। No, sir. no sir देखो सीखने के बाद सब अच्छा लगेगा, पहली बार आता सब स्टार्टिंग में सब दिक्कत देती, लेकिन एक बार सीख जाओगे फिर कभी दिक्कत नहीं है, ठीक हो? कभी भी दोनों चीजें इन्वॉल्व हो जाए तो कोशिश करो पूरे को किसी सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, या तो पूरे को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, या तो पूरे को मैं फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दूं, दोनों में से कोई एक चीज करना होगा, ठीक है? अब किसमें करने में फायदा है वो हम सोच के देखते हैं, किससे आंसर निकालना मेरा ज्यादा फायदा है, ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर में करूं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में करके देखते हैं। इसको तो मैंने ऐसा कैसे रहने दिया, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखने का और क्या तरीका होता था? x minus x greater x minus great x x Very minus x greater x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ है ना? Yes, sir. yes sir बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना तो कर दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, देखो ध्यान से, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 सही है? yes sir बताओ अब प्रॉब्लम क्या है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, आ रही बात समझ में? yes, आया ना? sir. अगर यहाँ पे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता तो मुझे ये पता कि ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से 1. 0 से 1. 0 to 1 तो मैं इसको भी कैसे इक्वेट कर देता, 0 से 1 0 से 1 में। तो मेरा फायदा किसमें होगा, Fractional part. Fraction. फ्रैक्शनल part में मैंने जानबूझ के ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाया ताकि आपको समझ में पड़े कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लाने पे आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। इसलिए फायदा क्या है, इस क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट कर दें, fractional part फ्रैक्शनल fractional पार्ट में part करो कन्वर्ट, बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा, पूरे को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करके बताओ कितना आ रहा है।
इस पूरे को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करो। x minus 1/3 हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिखोगे? x minus x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना? yes sir तो यहाँ से ये उधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा। x minus 1 यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई? x minus 1/3 वेरी गुड। अब मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है 0 से 1 0 और 1 के बीच में लाई करता है, yes sir Yes, sir. और ये फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर है? x minus 1/3 अब इसको सॉल्व करने पहले 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, yes sir है ना? अब Yes, sir. 1 को ऐड कर दो, इसके बाद इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं। दोनों तरफ 1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आंसर क्या आएगा? 1 से 4 अब याद रख लीजिए कभी भी ये Yes. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार काम आएगा आपको आगे जाके। ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली तरीका इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास जब दोनों चीजें आ रही थी मैंने क्या प्रीफर किया, किसमें कन्वर्ट करना प्रीफर किया? fractional Fractional part में. क्योंकि मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो मैं पूरी चीज को 0 से 1 के बीच में लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लिखना नोट्स में, और एक एक करके इनको जब घर जाके रिकैप करोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये सारी चीजें, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ये जो मुझे आपको बतानी थी, इनमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए। इसलिए जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ना आज, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, फ्रैक्शनल पार्ट पे, और जो इसमें बीच में मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन भी आए, इन पे आप अच्छी प्रैक्टिस करना और खुद में कंफर्टेबल बनना। क्लियर है? ये Yes. मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन, यस सर। ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं मॉड्यूलस पे, फिर वाइंड अप करते हैं। करो उसको। इनके घर जाके बच्चों को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना, तो जाके आपको कंफर्टेबल फील होगा। नेक्स्ट क्लास में डोमेन रेंज पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए प्रॉपर्ली ट्राई करो, सीख लो, फिर चल जाना। चलो अब देखो यहाँ पे भी अगेन बेसिक फंडामेंटल। आप मुझे बताओ क्या तरीका अपनाओगे? अभी मैंने आपको एक चीज रटाई थी। सर लेस देन 1 है तो -1 से 1 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बताया था लेस देन होगा तो कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से याद आ रहा है सबको? यस है ना? सर। अब ये क्वांटिटी कैसी भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। अंदर मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी हो लेस देन 1 है, तो ये जो क्वांटिटी होगी अंदर जो भी लिखा हो माल, ये जो भी चीजें लिखी हुई है, ये किसके बीच में लाई करेगी? -1 से -1 से 1, -1 है ना? यस। अब देखो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो इन दोनों को केस को अलग अलग सोल्व करके आपस में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन की यूनियन। सोच क्या रहा? Union intersection. इंटरसेक्शन सर। देखो -1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से कम भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी, दोनों को दोनों होना जरूरी है ना? दिस एंड दिस, यस सर।
-1 से ज्यादा भी होना चाहिए एंड 1 से कम भी होना चाहिए, तो आपस में क्या लोगे, इंटरसेक्शन। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा ठीक है, जब भी ऐसा है तो हमेशा इंटरसेक्शन ही होता है, अब याद कर लेना। क्लियर है? इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, और दोनों का आपस में क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। अब ये आप इसको भी सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये -1 का क्या करें, ये 5x का क्या करें, कैसे सॉल्व करोगे बच्चों इसको, एक एक करके सर ऐड हो जाएगा। क्या करें? -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा। ये -1 उधर जाके क्या कर देना, +1। ध्यान रखना कभी भी 5x को उधर मत भेजना, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी के केस में दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये याद होना चाहिए। अब 5x के बारे में मुझे पता नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो दोनों तरफ मैं 5x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं फिर पता नहीं इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो कभी भी वेरिएबल को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका -1 को उधर भेज दो। तो -1 को अगर उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, +1, और ये चीज क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? यस सर। अब आप एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम लोगे तो 5x एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बनेगा 5x + 6 डिवाइडेड बाय 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? यस सर। ऊपर वाले के फैक्टर क्या बन जाएंगे, x + 2 x + 3 डिवाइडेड बाय 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। नहीं। तीन और रूट, तीन रूट क्या क्या है यहाँ पे, -2 -3 0, आया ना? बोलो रे बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, फिर वही प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर वो हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा आंसर -2 से 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना? क्या समझ में आया? Yes, sir. तो ये मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया, ये वाला। सर -3 होगा ना? हाँ क्या हो गया, हाँ -3, सॉरी -3 था क्या, ओहो गड़बड़ हो गई, जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई। देखो यहाँ तक अपन ने क्या करा, देखो बच्चों ध्यान से वापस समझा रहा हूँ। मैंने पहले इसको 1 को उधर भेजा, एलसीएम लिया, फैक्टर बना लिया। अब यहाँ 3 रूट कौन कौन से हैं, -3 -2 और 0, आया ना? यस सर। प्लस माइनस प्लस माइनस, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव, और 0 पे ओपन, तो -3 से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। क्या ये समझ में आया? यस सर। ये पहला पार्ट सॉल्व किया मैंने। अब इसको सॉल्व करना बचे हुए पार्ट को, इसको अलग से सॉल्व करोगे, x² + 6/5x -1 लेस देन इक्वल टू 0, आया ना? यस सर। ऊपर वाले के फैक्टर इस बार क्या बनेंगे, -6 आ गया। सही है क्या, देखना सही है? यस सर। यस सर। तो इसे प्लॉट करोगे तो क्या क्या आएगा, 0 2 और 3 यस सर। प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। अब इस आंसर का और इस आंसर का आपस में क्या लोगे, इंटरसेक्शन। Intersection. अरे -2 है तो सर उसमें सर रखने पे आ नहीं रहा। अरे रुको तो सही, अभी फाइनल आंसर थोड़ी आया है। इन दोनों का क्या लोगे आपस में, पहले वाले में सर आया था जो। हाँ इन दोनों का आपस में क्या लोगे, इंटरसेक्शन। क्लियर है? यस सर। आया ना? Yes, sir. गलती करी क्या कुछ? ठीक है, सर यहाँ अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन। सर इसमें हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? जब फर्स्ट 0 पे ओपन होगा। सर x बिलोंग्स टू -3 से -2 तक, तो सर ये -2 हाँ। रखेंगे तो सर आंसर मतलब आ नहीं रहा 0 के बराबर या 0 से बड़ा। क्यों, -2 रख दो ना, तो 0 तो आएगा। -2 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही तो आएगा। अच्छा सर 2 है क्या, मैंने सोचा 12 है ये। नहीं नहीं, 2 है, 2 मैंने सोचा 2 है, तभी तो मैंने -2 प्लॉट किया। यहाँ पे प्लॉट क्या करते हैं,
यहाँ पे वो ये इनके फैक्टरी तो प्लॉट करते हैं, है ना। इसका फैक्टर, इसका ये 0 कहाँ पे होगा -2 पे, 0 कहाँ पे होगा -3 पे, 0 कहाँ पे होगा 0 पे। तो इन तीनों के फैक्टरी को तो हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ये रे दिखा नहीं ध्यान से। ठीक है, कोई बात कोई बात। अब इन सबको साथ में प्लॉट कर दो। देखो क्या क्या है आपके पास, -3, -2, 0, 2, 3, इन सबको साथ में प्लॉट करो, कॉमन आंसर निकालो। साथ में मतलब देखो ग्रीन वाला क्या बोल रहा था, 0 से इधर और 2 और 3 के बीच में, 0 से इधर और 2 और 3 के बीच में, ग्रीन का आंसर था। ब्लू वाले का आंसर क्या आया, -3 से -2, -3 से -2 और 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब ब्लू और ग्रीन में कौन सा कॉमन पार्ट है, ये वाला -3 से -2 2 से 3 थी इतना और 2 पार्ट। से और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन में देखो आगे से सिर्फ ब्लू जाएगा, यहाँ पे ग्रीन भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है। तो मेरा फाइनल आंसर फाइनली क्या आएगा, -3 से -2 2 से 3 यूनियन 2 से 3। 2 से। दो आई बात समझ में, यस 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 सर। ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा आज हो सकता है लेक्चर आपको टफ लगाओ, लेकिन अगेन ये चीज आसान तभी हो सकती है जब घर जाके इन्हीं क्वेश्चन को आप रिपीटेडली सॉल्व करो। अच्छा, इसमें जो ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये जो मैं प्लस माइनस प्लस कर रहा हूँ, इसमें अगर आपको दिक्कत हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट इसको समझा दूंगा। वेविक और मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी करते हैं ना सॉल्व, इनइक्वालिटी के रूट्स को प्लॉट करते हैं, फिर प्लस माइनस करते हैं। इसमें भी दिक्कत हो तो आपको बोलना चाहिए, ये तो मैं आगे रह के बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को आता है, किसी को नहीं आता, तो आप लोग अगर बोलोगे तो मैं सिखा दूंगा। 5 मिनट जाएंगे अपने, लेकिन आप सीख जाओ। ये सब 11 के बेसिक्स हैं। ये जो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, वेविक और मेथड, क्वाड्रेटिक की स्प्लिटिंग, ये सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको बेसिक मैथ में सिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप प्लीज बोल देना, तो मैं अगली क्लास में इसको भी कवर कर लूंगा। बाकी घर पे थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करो इस चीज को। क्लियर है? यस सर यस सर Yes, sir. ओके 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 सर ओके, बाय बाय, गुड नाइट, Thank टेक you, केयर। sir.